मोलतोल इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा। कोरोना काल में हल्दी इम्यूनिटी बढ़ाने की अहम कमोडिटी बनकर उभरी है और इसकी मांग में खासा इजाफा हुआ है। हालांकि चालू फसल वर्ष में हल्दी की बुआई 5% घटी है, लेकिन जनवरी से जुलाई के दौरान हल्दी का एक्सपोर्ट 30% बढ़ा है। हल्दी की बुआई, मांग और प्राइस आउटलुक पर यह खास प्रस्तुति मोलतोल की। हल्दी के प्राइस आउटलुक पर चर्चा करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट मुंबई के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन, एसएमसी ग्लोबल नई दिल्ली की वंदना भारती, जबकि हल्दी की फसल उत्पादन मांग पर बातचीत करेंगे ग्रो वैल्यू मुंबई के विनीत चोपड़ा, अमृतलाल एंड कंपनी निज़ामाबाद के अमृत कटारिया, हीरा लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी सांगली के मिलन शाह, वल्लभ ट्रेडर्स बसमत के विपुल दिगुलकर से। विनीत जी, कोरोना काल के समय से हल्दी का ट्रेड में क्या बदलाव आपको देखने को मिले? हल्दी का कंजम्पशन डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। जैसे कोरोना में एंटीबायोटिक के रूप में कई लोग हल्दी डेली बेसिस में कंज्यूम करने लग गए हैं, तो मेरा अंदाज ये है कि 15 से 20% का इसका मिनिमम कंजम्पशन बढ़ गया है। आने वाले समय में किस तरह से आपको दिखाई देता है कि क्योंकि कोरोना वैक्सीन भी आ रही है और चीज़ों पे भी काम हो रहा है, तो उस समय क्या हल्दी की डिमांड वगैरह में कोई कमी आएगी या क्या सिनेरियो हो सकता है उस समय? मेरे पर्सनल व्यू के हिसाब से तो आप समझिए मार्च 2021 तक कोई भी वैक्सीन आने वाली नहीं है और हल्दी कंटिन्यू आप समझिए कि अगले साल एंड तक आदमी इजीली अच्छे से कंज्यूम करेगा। इस साल हल्दी की इम्पोर्टेंस पता चल गई है कि कितना ये शरीर के लिए फायदेमंद है, तो इसका कंजम्पशन बढ़ गया है। इस साल जो देश में हल्दी की बुवाई हुई है, उसे देखते हुए आपको क्या अनुमान आप लगा रहे हैं कि किस तरह प्रोडक्शन या यील्ड रह सकती है या क्या पूरी सिचुएशन हो सकती है? प्रोडक्शन आप एक्सेप्ट महाराष्ट्र देखेंगे तो पिछले 3-4 सालों में सब जगह का प्रोडक्शन धीरे धीरे करके डाउन ही हुआ है। हल्दी में लोगों का इंटरेस्ट कम होता है, यानी प्राइस कम होने के कारण कम रहा है, इसलिए हर जगह का प्रोडक्शन डाउन हुआ है। खाली महाराष्ट्र में प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा बहुत मामूली बढ़ा है, मगर उससे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। प्रोडक्शन के सामने पुराना स्टॉक ही की जरूरत पड़ेगी आदमी को कंजम्पशन के लिए। जी, और अंतिम सवाल यह कि हल्दी में प्राइस आउटलुक पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को लगता है 5,800 का जो लेवल है ये बॉटम मानना चाहिए इसके लिए, और 7,500 ये दिसंबर तक का व्यू है। मनोज जी, हल्दी वायदा ने पिछले दिनों एक अच्छी बढ़त दी है। शायद कोरोना काल में इसकी डिमांड काफी अच्छी आई है। हल्दी में प्राइस आउटलुक आप किस तरह देखते हैं अब आने वाले दिनों के लिए? नमस्कार कमल जी, बिल्कुल। मार्च के महीने में जब कोरोना के चलते हमने सारे ही एग्रीकल्चर कमोडिटीज में जबरदस्त गिरावट आते हुए देखी थी, लेकिन उसके बाद से हमने लगातार जो है डिमांड में सुधार आते हुए देखा और कीमतें निचले स्तरों से काफी सुधार दर्ज कराने में सफल रही। वर्तमान में हमने 6,000 तक के स्तर भी यहाँ पे हल्दी वायदा में आते हुए देखे हैं। इसके पीछे दो वजह रही कि एक तो डिमांड यहाँ बहुत अच्छी थी और दूसरा जो प्रोड्यूसिंग एरिया है वहाँ पे कई जगह जो है अधिक वर्षा की भी खबरें निकल कर आई थी, जिससे कुछ फसल को नुकसान होने की भी खबरें निकल कर आई। तो वहां से भी फंडामेंटल जो है वो पॉजिटिव होते हुए दिखे और कीमतें जो है एक अच्छी बढ़त दिखाने में कामयाब रही। हमारा मानना है कि अब एक लंबी मजबूती के बाद ऊपरी स्तरों पर एक हल्की मुनाफा वसूली जो है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन निचले स्तरों पर यहाँ फिर एक बार जो है सपोर्ट मिलते हुए दिखेंगे। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी मजबूत है, तो कहीं भी अगर कीमतें 5,800 से 5,850 के रेंजेस में आएगी तो वहाँ फिर एक बार सपोर्ट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा करेक्शन का वेट करना चाहिए। 5,800 के आसपास अगर स्तर मिलते हैं तो फिर वहाँ खरीदारी करें। 5,580 का यहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर 2 से 3 महीने की बात करें तो मेरा मानना है कि एक बार 6,200 से 6,300 तक के स्तर फिर से एक बार हल्दी में देखने को मिल सकते हैं। वंदना जी, हल्दी वायदा ने पिछले दिनों एक अच्छी बढ़त बनाई और किस तरह से आप अगला व्यू देखती हैं कि प्राइस
आउटलुक क्या होगा या किस तरह ये वायदा मूवमेंट कर सकता है आने वाले दिनों में? जी, पहली बात तो नमस्ते। और जिस तरीके से हल्दी वायदा में हम लोगों ने तेजी आते हुए देखा, लगभग कह सकते हैं यहाँ पे कि 5200 के स्तर से लगातार इस पेंडेमिक में अगर किसी कमोडिटी को फायदा हुआ है, उसमें हम कह सकते हैं कि हल्दी वायदा यहाँ पे अग्रणी है। और जिस तरीके से मिनिस्ट्रीज ने प्रमोट किया है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पाइसेस का कंजम्पशन बढ़ा है, उसका सीधा असर हम लोगों ने देखा था कि हल्दी वायदा में भी यहाँ पे आते हुए और प्राइसेस एक बार 6200 तक गए, और वहां से लग रहा है कि थोड़ा सा प्राइसेस रैली जो है वहां पे टायर दिख रही है, और यहाँ पे लग रहा है कि हल्का सा एक करेक्शन होगा। लेकिन ये करेक्शन यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड है। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक बार 5800 का प्राइसेस हम आते हुए देखें, क्योंकि ऊपरी स्तर से थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहाँ पे आ सकती है। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 70 से 75% भारत का यहाँ पे एक्सपोर्ट पे कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन है। और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट, यूरोप और जो कंट्रीज है वहां से जिस तरीके से एक्सपोर्ट डिमांड आ रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो गिरावट है वो 5800 के करीब रुक जाना चाहिए, और वहां से एक बार फिर से बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ एक बार 6250, 6300 तक प्राइसेस आ सकते हैं 1 से 1.5 महीने के टाइम फ्रेम में। अमृत जी, आपके एरिया में हल्दी की बुआई कैसी है और फसल की ग्रोथ कैसी है, खासकर निजामाबाद और तेलंगाना बेल्ट में? देखिए, निजामाबाद, प्रॉपर निजामाबाद मंडी का जो माल आता है, सबसे बड़ी क्रॉप जो है ऑल ओवर इंडिया जनरल निजामाबाद ही है। और उसके बाद में मराठवाड़ा का नंबर आता है। तो निजामाबाद की फसल बुआई इस साल जो है करीब करीब 90% बुआई हो चुकी है। और यहाँ मौसम और आबो हवा और बरसात बहुत ही संतुष्ट के हिसाब से है। और फसल की ग्रोथ जो है कहीं भी बरसात से या किसी चीज से कोई नुकसान नहीं है। फसल काफी अच्छी है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ रनिंग ईयर से जो फसल है वो नेक्स्ट ईयर की फसल क्वालिटी में बेटर आएगी। और बाकी निजामाबाद के अलावा जो तेलंगाना के इलाके हैं वहाँ फसल की क्या रिपोर्ट है? तेलंगाना में वरंगल मेन मंडी जो है बड़ी में एक मंडी है, वरंगल है। उसके बाद जो है सेकंड में विकाराबाद, तालूर, वो मार्केट है। और निजामाबाद, ये तेलंगाना की मार्केटों में सब जगह फसल जो है एक तरह से अच्छी है, कोई तकलीफ नहीं है। और बरसात की कोई भी फसल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है। फसल बरसात ने कोई नुकसान नहीं किया है। फसल बहुत ही अच्छी आएगी पूरे तेलंगाना में। जी। और रनिंग ईयर से 90% कम से कम फसल आएगी, उससे ज्यादा ही आ सकती है, लेकिन 90% का क्रॉप जो है नेक्स्ट ईयर के लिए बराबर है। अमृत जी, कोरोना महामारी के बाद हल्दी के ट्रेड में किस तरह के बड़े बदलाव देखने को मिले? कोरोना के इसमें क्या हो कि एक्सपोर्ट के अंदर तो ट्रेड बढ़ गया है। और एक्सपोर्ट जो है जो सालों में एक्सपोर्ट होता था उससे इस साल से एक्सपोर्ट 30% से 40% करीब करीब ज्यादा ही हो रहा है और ज्यादा ही होगा। एक तो स्पाइसेस में हल्दी की समझ जो है कोरोना में फायदा होता है, वो अपना प्रोडक्शन तो इंडिया का है, लेकिन समझदारी जो है वो विदेशी लोगों को ज्यादा है और वो लोग इसका इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। तो और क्रॉप का रेट जो स्पाइसेस में सबसे सस्ती और गुणकारी जो है हल्दी है, तो उसकी खपत जो है एक्सपोर्ट में बढ़ गई है। और वहाँ पर जो है कोरोना के हिसाब से उसकी खपत में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इंडिया में उतना फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन इंडिया में फर्क 5% या 10% है, जबकि विदेशों में इसका ऊपर प्रचार और उसका खपत जो है करीब करीब 40%, 50% बढ़ गया है। जी। अब अगर हम बात करें जो नई फसल आएगी उसके और आज के दरमियान ट्रेड किस तरह से रह सकता है, चाहे डोमेस्टिक का हो चाहे एक्सपोर्ट का हो, किस तरह से ट्रेड पूरा कुल मिला के आपकी नजर में रह सकता है?
ट्रेन में ऐसा है कि अभी भी शादी ब्याह और रेस्टोरेंट और बाकी चीजें में फर्क पड़ चुका है। खपत हल्दी की जो पाउडर की जो डिमांड होती थी वो शादी ब्याह में ज्यादा होती थी, होटलों में ज्यादा होती थी, लेकिन उस चीज का जो है फर्क स्टेट में पड़ चुका है। अभी यहाँ इंडिया के अंदर कई कई स्टेट में होटल और रेस्टोरेंट जो है काफी समय से, जैसे हमारे निजामाबाद में आज से 2 महीने से होटल रेस्टोरेंट चालू है, लेकिन उनकी जो ग्राहकी है या उनके जो कस्टमर आते हैं वो पहले के उतने 10% या 15% भी कस्टमर आते नहीं है, और पार्सल का चलन हो चुका है, वो भी उतने नहीं जा रहे हैं, बहुत कम जा रहे हैं। मिलन जी, हल्दी की बुआई आपके इलाके में कैसी है और फसल की ग्रोथ कैसी दिखाई दे रही है? देखिए कमल जी, हमारे यहाँ सांगली कर्नाटक ये जो बेल्ट के अंदर हल्दी का बुआई लास्ट ईयर से 15 से 20% कम है, और ग्रोथ तो ठीक है, ग्रोथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुआई हमारे यहाँ 15 से 20% पक्का कम है जी। और हल्दी की नई जो फसल आएगी तब तक हल्दी का ट्रेड कैसा रह सकता है? अभी ये 5,000 से 6,000 की जो रेंज चल रही है हल्दी के अंदर, ये भाव का तो मंदा है नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर से हल्दी का फसल ये साल 10 से 12 लाख थैला कम आया है, और अगला फसल भी 15 से 20% तक कम रहेगा, तो ये भाव का तो मंदा तो नहीं दिखता है। और इसमें बाजार धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा ऐसा दिख रहा है, जैसे जैसे खपत बढ़ेगी वैसे बढ़ता जाएगा। और आगे आने वाले दिनों में हाजिर बाजार में हल्दी का प्राइस आउटलुक आप क्या देखते हैं? क्या प्राइस हल्दी के हाजिर बाजार में हो सकते हैं? देखिए, ऊपर बढ़ने में तो बाजार का अभी की पोजीशन में तो आपको ये 5,000 6,000 की हल्दी में मंदा नहीं है, लेकिन इसमें बढ़ेगा तो धीरे धीरे मेरे को लगता है दिसंबर एंड तक 1,500 से 2,000 रुपया बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड और ये सब जो फंडामेंटल चीजें हैं बाकी की, वो चीजों के अंदर क्या इम्पैक्ट होता है क्या नहीं होता है, ये आज की तारीख में इतना आप खातरी से कुछ भी नहीं बोल सकते कि भाई कल कोई नया एलिमेंट आ जाए, क्या आता है कोई समझ में नहीं आता। डिमांड कैसी है इन दिनों हल्दी में? डिमांड अच्छा है। डिमांड अभी देखिए, एक्सपोर्ट का डिमांड तो कंटिन्यू है, अभी लोकल का डोमेस्टिक का जो डिमांड है वो जैसे जैसे अभी गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश रुक गई है तो यहाँ का डिमांड थोड़ा थोड़ा चालू हुआ है। वैसे नॉर्थ बिहार ये सब साइड का बारिश भी 1-2 दिन में कहीं भी पूर का जो है वो भी उतर जाने से फिर वहाँ का भी डिमांड चालू हो जाएगा, तो डोमेस्टिक डिमांड अभी जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसे डिमांड डोमेस्टिक बढ़नी है। विपुल जी, इस साल मराठवाड़ा और विदर्भ बेल्ट में हल्दी की बुआई कैसी हुई है और फसल की ग्रोथ इस समय कैसी दिखाई दे रही है? इस बार मराठवाड़ा और विदर्भ में 10 से 15% की फसल में कमी है, सोइंग में। उसमें शुगर केन और बनाना में हमारा जो बसमत एरिया है वो थोड़ा डाइवर्ट हो चुका है, और अभी फसल की ग्रोथ एकदम बढ़िया है। अभी एक्सलेंट कंडीशन में है फसल जी। इसमें बाद में पता चलेगा जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एक्चुअल क्या डिसीज आते हैं, क्या है क्लाइमेट कंडीशन पे, वहां पे ये हो जाएगा। फिलहाल पौधा तो अच्छा है जी। विपुल जी, जो कोरोना के काल में हल्दी की अचानक डिमांड बढ़ी है एक्सपोर्ट में डोमेस्टिक में भी, क्या वो जब कोरोना समाप्त होगा, कोरोना महामारी जब भारत से चली जाएगी तो उसके बाद आप किस तरह की डिमांड देखते हैं? क्या ये डिमांड गिरेगी या स्टेबल रहेगी या इसमें कोई बढ़ोतरी दिखाई देती है? किस तरह की पिक्चर होगी कोरोना काल के बाद? देखो, अभी वर्ल्ड लेवल पे सब तरफ हल्दी का अवेयरनेस काफी ज्यादा बढ़ गया है। आप देखेंगे गूगल सर्च में तो सबसे ज्यादा हल्दी सर्च करी जा रही है अभी कीवर्ड्स में, और जो अपने को फिगर भी तो बता रहे कि जो डिमांड बढ़ी है वर्ल्ड लेवल में अच्छी है और ये आगे भी कंटिन्यू रहनी चाहिए, और डोमेस्टिक खपत भी इसके आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले ठंड का मौसम है। अभी सारे अनलॉक में सारे रेस्टोरेंट खुलेंगे, सारा कुछ होगा, तो इसमें डिमांड बढ़ने जैसे ही है, घटने का कोई उम्मीद नहीं है जी। और हाजिर बाजार की बात करें तो हल्दी का प्राइस आउटलुक कैसा रह सकता है आने वाले दिनों में?
ये धीरे धीरे तेजी का लाइन पकड़ा है अभी हल्दी ने। ये कंटिन्यू अब तेजी का ही लाइन चलेगा। अब मंदी आने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आने वाली फसल 5% 15% कम ही है। कोई बम्पर फसल आने वाली नहीं है। तो और आप इसका 20% कंजम्पशन भी बढ़ा है। तो आप हल्दी के प्राइस जो करंट लेवल पे चल रहे हैं उसमें आप क्या भाव एक दिखाई देता है आपको? अगर हम लगभग दिवाली तक की भी बात करें तो किस तरह के प्राइस रेंज आपको दिखाई देती है? यहाँ से भी 15 से 20% का तो पक्का तेजी लगता है। अभी मराठवाड़ा का सप्लाई जो है, जो कंटिन्यू फिलहाल चालू है, जो लॉकडाउन के कारण जो एक महीना मंडियां बंद थी, तो वो आ रहा है। एक बार ये थोड़ा अराइवल डाउन हो जाएगा तो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आमतौर पे हल्दी के व्यापार में ये कहा जाता है कि मराठवाड़ा में अधिक उत्पादन होने या मराठवाड़ा की फसल ने ये हल्दी के भावों को ऊपर उठने नहीं दिया। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो सच्चाई है। फसल तो अच्छी आ रही थी और उसके साथ साथ सब तरफ फसल भी अच्छी थी। लास्ट ईयर से 2-3 साल में अच्छी फसल आई और उस तरीके का एक्सपोर्ट नहीं हो पाया, लेकिन इस साल एक्सपोर्ट अच्छा हुआ है। ये अब आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि हल्दी जब नया वर्ष शुरू होगा तो ये कितना कैरी फॉरवर्ड स्टॉक रह सकता है? ये मेरे हिसाब से 10 से 15 लाख। 10 से 15 लाख बोरी? हाँ, वो 15 लाख, वो तो कोई भी भाव रहने दो, इतना तो माल कोई भी भाव में रहता ही रहता है इंडिया में।